नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। वे निषाद समाज के आरक्षण की मांग को लेकर लगातार प्रयासरत रहे हैं और अब स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा बनी तो निषाद समाज को उनके हक और अधिकार सुनिश्चित मिलेंगे। 23 अक्टूबर बुधवार को सहनी ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत बेगूसराय का दौरा किया, जहां उन्होंने वीआईपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी की आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की है। आपको बता दें कि सहनी ने इस यात्रा के दौरान कहा है कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार बनाओ अधिकार पाओ के नारे को साकार करना है। वे चाहते हैं कि पार्टी अगले चुनाव में मजबूत स्थिति में हो और सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके लिए वे पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना पर काम कर रहे हैं ताकि आगामी चुनाव में वीआईपी की स्थिति सुदृढ़ हो सके। उनकी योजना 3 चरणों में यात्रा आयोजित करने की है, जिसके तहत वे राज्य भर में अपने समर्थकों से मिलकर पार्टी को संगठित करेंगे। सहनी ने यह भी कहा है कि वे किसी भी धर्म या समाज के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं और उनका लक्ष्य सभी समुदायों को साथ लेकर चलना है। इस संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उनके हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया है। जी हाँ, मुकेश सहनी का कहना था कि कुछ लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं जिनका कोई विशेष आधार नहीं है। उनका आरोप था कि ऐसी राजनीति केवल समाज को बांटने का काम करती है और इसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य उन घरों में विकास की रोशनी पहुंचाना है जहां आज तक विकास नहीं पहुंचा है। वे गरीबों और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके समाज के लोगों को भी विकास का लाभ मिले। मुकेश सहनी ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों में विकास की बात की जहां अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सहनी ने प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति का बाजीगरीकरण कर रहे हैं और उनकी कोई ठोस विचारधारा नहीं है। मुकेश सहनी का मानना है कि राजनीति का आधार विचारधारा होना चाहिए, जबकि प्रशांत किशोर केवल अमीरों की राजनीति कर रहे हैं। सहनी का तर्क था कि राजनीति गरीबों के लिए होनी चाहिए, न कि केवल धनी लोगों के लिए। इस प्रकार मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने आरक्षण और विकास के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाते हुए अपनी पार्टी के आगामी एजेंडे पर भी जोर दिया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।